लेकिन मैं कुछ अहम बातें और उसमें एक जरूरी पैगाम देता हुआ आपके सामने से मैं गुजरूंगा। दुआ है मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, सहाबाए किराम, एक वो सहाबाए किराम के जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, वो मुहाजिरीन कहलाए, और दूसरे वो सहाबाए किराम जो मदीने शरीफ की सरजमीन पर थे, उन्होंने उनकी मदद की, वो अंसार कहलाए। तो जो अंसार सहाबाए किराम हैं वो तिजारत किया करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में बैठ के ये मशवरा किया कि आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, कई कई दिन गुजर जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हमारे घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, हम खजूर की गुठली पे नमक लगा करके खा करके गुजारा किया करते थे। सहाबा ने आपस में बैठ करके बातें की कि हमें जान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, माल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, रमजान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, औलाद मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, जाहो हशमत मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, सरबलंदी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, सरफराजी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। हम तकर्रुबे इल्लाह की मंजिल पर गामजन हुए हैं तो ये नबी का सदका है। आज जो हमारे घरों में खैर व बरकत है ये नबी का सदका है। सहाबा ने आपस में बैठ करके ये मशवरा किया कि चलो कुछ तोहफे लेके नबी की बारगाह में चलते हैं। जब तोहफे लेके नबी की बारगाह में आए, मदीने वाले मुस्तफा ने उनके तहाइफ को देखा, नबी ने उनके तोहफों को देखा। मेरे नबी पर आयत करीमा नाजिल हो चुकी थी, कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मैं उसका कोई बदला तलब नहीं करता, मैं उसकी कोई कीमत तलब नहीं करता, मैं उसका कोई मुआवजा तलब नहीं करता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। वल्लाहु युअती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता फरमाता है और मैं तुम्हारे दरमियान बांट देता हूँ। मेरा इमाम कहता है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हजरात, तो मेरे आका फरमाते हैं, लोगों मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, इस हक के तबलीग पर मुझे तुम कुछ देना चाहते हो। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें। या रसूल अल्लाह, वो कौन है जिनकी मोहब्बत, जिनकी मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वो अली हैं, फातिमा है, हसन है और हुसैन है। तुम मेरे अली से मोहब्बत करो, तुम मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करो, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करो, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। मेरा इमाम कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात, तो पता चला कि हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है कि हमें इनसे मोहब्बत करनी है। हजरात, अब एक और हदीस पाक सुनो और उसका मफहूम आप सुनते हुए चलो। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा से कहा कि मैं अपने हुजरा मुबारका में हूं, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि दरवाजे पे हजरत फातिमा है। आपने उन्हें रोका नहीं, क्यों? क्योंकि अंदर बाबा है, दरवाजे पे बेटी है। हजरत फातिमा चली गई, आका ने उनको अपने पास बिठा लिया। फिर हजरत उम्मे सलमा दरवाजा बंद करने जा रही थी, हजरत अली दरवाजे पे आ गए। अंत में हजरत इमाम हसन आए, हजरत इमाम हुसैन आए। तो हजरत उम्मे सलमा ने सोचा कि अंदर नाना है,
और इनकी वालिदा हैं, तो मैं इनको कैसे रोकूं। दोनों नवासे चले गए, आका के पास बैठ गए। आका ने फरमाया अली को बुलाओ। अली शेरे खुदा को बुलाया जाता है। अली शेरे खुदा आए, मेरे नबी ने उनको अपने पास बिठा लिया और अपनी नूरानी चादर को उनको उड़ा दिया। सुभान अल्लाह, अपनी नूरानी चादर को उड़ा दिया मेरे आका ने। हजरात अब देखें, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नूरानी चादर को उड़ा दिया, एक हदीस पाक तो ये है, और एक हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफा नंबर 422 पे है। वो हदीस पाक अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी व फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम ततहीरा। हजरात हजरते अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयते करीमा के ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। जब ये आयते करीमा हजरते उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरते फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा और उनको अपनी चादरे रहमत के नीचे छुपा लिया। व अलीयुन खल्फा ज़हरिही और अली शेरे खुदा मेरे आका की पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे। आका ने सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। जब ये 4 तन चादर के नीचे आ गए, मेरे आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये 5 तन चादर के नीचे आ गए, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन, 5 तन चादर के नीचे हैं। आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ए मेरे मौला ये मेरे अहले बैत हैं, मौला ये मेरे घर वाले हैं, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, इनको खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरते अली आते हैं, अहले बैत में हजरते फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरात अहले बैत में हजरते अली, हजरते फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और ये जो आयते करीमा है सूरह अहज़ाब की 22वें पारे की, इस आयते करीमा में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। लेकिन आज मैं आपको अहले बैत की फजीलत बताना चाहता हूँ कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बनी व मन अबगदा अलियन फकद अबगदनी। हजरात मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना जहन्नम है। बेशक बेशक। पता चला अली शेरे खुदा से मोहब्बत करना ये नबी से मोहब्बत करना है। अली शेरे खुदा से प्यार करना ये नबी से प्यार करना है। मेरे आका फरमाते हैं अली से मोहब्बत मोमिन करता है और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखता है। अली से मोहब्बत मोमिन करता है और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक रखता है। एक मकाम पे मेरे आका फरमाते हैं जिसको आला हजरत अजीमुल बरकत ने मतलउल कमरैन के अंदर लिखा है कि अली कसीम नारो जिनान है, अली जहन्नम भी तकसीम करेगा और अली जन्नत भी बांटेगा। सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। उनको आप समझाइए कि अली शेरे खुदा जन्नत भी तकसीम करेंगे और जहन्नम भी तकसीम करेंगे। जो जहन्नम में जाएगा उसका भी सामना अली से होना है, और जो जन्नत में जाएगा उसका भी सामना मौला अली शेरे खुदा से होना है। बेशक। तो अली से बचना नहीं है, अली से सामना होना जरूर है। हजरात तो कौन अली शेरे खुदा है और कौन हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरात यही बात आप अपने जहन में रखिएगा और पहले अहले बैत का मकाम समझ लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमा तो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह
व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? तो आका फरमाते हैं मैंने लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। पता चला जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। आप दुनिया का जायजा ले लीजिए, मैं अल्लामा राहत अली के घर पर जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना राहत की इजाजत नहीं होगी। मैं मौलाना लियाकत के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना लियाकत की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज कारी याकूब के मकान पर जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कारी याकूब की इजाजत नहीं होगी। ये दुनिया का हाल है कि हम घर के अंदर तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हज़रात ये अहले बैत हैं, इनका मकाम इनका मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। हज़रात अब एक रिवायत और सुने, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ये उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका की बारगाह में नजरान के ईसाई आए और आकर के मेरे नबी से मुनाजरा करने लगे, कहने लगे कि तुम ईसा के बारे में क्या कहते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? तो मेरे आका फरमाते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। तो कहा उनका मतलब ये था कि ये कहेंगे कि ईसा खुदा के बेटे हैं। मेरे नबी ने ऐसा नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने कहा क्या कोई इंसान बगैर बाप के पैदा हो सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया हजरत आदम को तो अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया। तो ईसाई लाजवाब हो गए। ईसाई जब लाजवाब हुए और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से झगड़ने लगे तो आयते मुबाहिला नाजिल हो गई। हुक्म दिया महबूब आप इनसे कह दो कि तुम हजरत ईसा के बारे में झगड़ते हो तो तुम अपने घर वालों को ले आओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ जाओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूं, तुम अपने घर वालों को ले आओ। मैं अपने बच्चों को लाता हूं, तुम अपने बच्चों को लेकर के आओ। और दूर जंगल में चलते हैं और दुआ करते हैं कि मौला जो हक पे है उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे गर्क कर दे। ईसाइयों ने कहा नजरना फी अमरिना, हम अपने मामले में गौर करके बताएंगे, हम तुम्हें इसका जवाब कल देंगे। जब ईसाई वापस गए और जाकर के अपने सबसे बड़े पोप से बात की, सबसे बड़े पोप से बात करने के बाद कहा कि बताओ हमने आज मोहम्मद से मुबाहिले की बात चली थी, हमने उसे कबूल कर लिया है। तो ईसाइयों के सबसे बड़े पोप ने कहा था, ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने कहा था क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैंने किताबों में पढ़ा है जिस कौम ने
अपने पैगंबरों की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि मोहम्मद हक पर हैं? तुम नहीं जानते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? तुम भी जानते हो, फिर भी तुमने मुबाहिला कबूल कर लिया। उसके बाद कहा कि ए लोगों, अगर तुमने मोहम्मद से मुबाहिला कर लिया तो कयामत तक के लिए ईसाईयत खत्म हो जाएगी। हजरात गिरामी, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्योंकि मुबाहिले का चैलेंज कर दिया था, अब दूसरे दिन आना था, तो मेरे आका ने हजरते हुसैन को लिया और गोद में लिया। मेरे आका ने इमाम हुसैन को, आप तवज्जो मेरी तरफ देखें, हुसैन को गोद में लिया और इमाम हसन का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद ठीक मेरे आका के पीछे हजरते फातिमा थी और हजरते फातिमा के पीछे मौला अली शेरे खुदा थे। अब ये 5 तन जा रहे हैं, तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे हैं, इस निजाम इस्लाम समझाने जा रहे हैं, कुरान के अहकाम को समझाने के लिए जा रहे हैं। हजरात, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ईसाई दूसरी जानिब पहाड़ी के थे, मेरे आका जब उनके सामने पहुंचे तो मेरे आका की गोद में इमाम हुसैन है और साथ में इमाम हसन चल रहे हैं। हजरात, अब मुझे बताइए, ये उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, मेरे आका ने हुसैन को गोद में उठा लिया है, मेरे आका दावत में जा रहे हैं या दुश्मनों से मुकाबला करने जा रहे हैं? अब मुझे बताओ, मेरे आका दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, मेरे आका ने हुसैन को सामने रखा है, आका हुसैन को सामने रखे हुए हैं और दुश्मन के मुकाबले में जा रहे हैं। मेरे आका ने हुसैन को सामने क्यों रखा? तो इसलिए रखा है कि मेरे आका इमाम हुसैन को ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे हुसैन, देख ले, तू भी दुश्मनों के सामने होगा। आज तू बचपन में मेरे साथ में है, एक दिन तू दुश्मनों के सामने होगा। मेरे बेटे, तू परेशान मत होना, तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है, करबला के मैदान में भी तुझे संभाले हुए। तकबीर, नारे रिसालत, शाले इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक, क्योंकि जब बच्चे को गोद में लिया जाता है तो जो गोद में लेता है वो बच्चे को संभाले हुए होता है। मेरे आका ने इमाम हुसैन को गोद में लिया और आका संभाले हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं, बेटे हुसैन, तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है और करबला में भी तेरा नाना तुझे संभाले हुए होगा। और इधर 2 शहादतें होती हैं, एक शहादत सिर्री होती है और एक शहादत जहरी होती है। एक शहादत वो है जो छुपी हुई होती है और एक शहादत वो है जो छपी हुई होती है, जो जाहिर होती है। एक नवासे को शहादत सिर्री का शरफ मिला है और एक नवासे को शहादत जहरी का शरफ मिला है। मेरे नबी ने हुसैन को सामने रख के दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो नवासा मेरी गोद में है इसकी शहादत छप जाएगी और जो नवासा मेरे बराबर में खड़ा है इसकी शहादत छुप जाएगी। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि नवासों को उनका नाना आज भी संभाले हुए है और उस वक्त भी उनका नाना उनको संभाले हुए हो। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, इमाम हुसैन, नारे रिसालत। बेशक बेशक। अब एक बात समझ में नहीं आई कि मेरे आका हैं, मेरे आका के ठीक पीछे हजरत फातिमा हैं, उनके पीछे मौला अली शेरे खुदा हैं। हजरात, होना तो ये चाहिए था कि शौहर आगे होता और बीबी पीछे होती, लेकिन यहाँ का मामला ही कुछ अलग है। बीच में हजरत फातिमा हैं और पीछे मौला अली शेरे खुदा हैं। तो सुनो कैसा पर्दे का लिहाज किया गया है। आज वो मेरी माँ और बहनें सोचे कि जो बेपर्दा मेलों में घूमती नजर आती हैं, जो पर्दा बाजारों में घूमती नजर आती हैं, वो हजरत फातिमा की सीरत से इबरत हासिल करें कि हजरत फातिमा तुज ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका के ठीक पीछे हैं। जहां आका का कदम पड़ता है ठीक उसी पर हजरत फातिमा का कदम पड़ता है और जहां हजरत फातिमा का कदम पड़ता है उसके ठीक ऊपर मौला अली शेरे खुदा का कदम पड़ता है। अरे जिसके कदम को आसमान का सूरज ना देख
फरमाए, अब बताओ मुझे। मेरा ईमान पुकार के कहता है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बहुत रात मेरे आका हजरत फातिमा को बीच में रख करके ये पैगाम दे रहे हैं, जैसे फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में मुबाहिले के लिए जा रही है, कयामत के दिन फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में बैठ करके जन्नत में जाएंगी। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं हजरात। तो ईसाइयों ने कहा, ईसाइयों के सबसे बड़े सरदार ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इनके नाना ने बद्दुआ कर दी और इन्होंने आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी, कयामत तक के लिए नसरानियत खत्म हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, अगर वो लोग उस दिन मुझसे मुबाहिला कर लेते तो 1 साल नहीं गुजरता, वो नसरानियत तो खत्म हो ही जाती, वो जो परिंदे इर्द गिर्द थे वो सब के सब खत्म हो जाते। तो सोचे, आज वो लोग जो ये कहते हैं कि हुसैन करबला में मजबूर थे, अगर हुसैन पावरफुल होते तो बच्चे निगाहों के सामने कटते रहे, हुसैन ने क्यों नहीं बचाए? हुसैन के बच्चे निगाहों के सामने कुर्बान होते रहे, हुसैन ने क्यों नहीं बचाया? सोचो, ईसाई कह रहा है कि अगर इनके नाना ने बद्दुआ कर दी और इन्होंने सिर्फ आमीन कह दी तो कयामत तक के लिए ईसाइयत खत्म हो जाएगी। और ईसाइयों के सबसे बड़े पोप ने कहा था, सबसे बड़े आलिम ने कहा था कि लोगों में ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि इस पहाड़ को अल्लाह हटा दे तो अल्लाह ताला इनकी जुबानों को रद्द नहीं फरमाएगा, पहाड़ को हटा देगा। वो ऐसे चेहरे थे। अब मुझे बताओ, गैर इकरार करे जिस बात का कि ये दुआ कर दे तो अल्लाह पहाड़ हटा दे, तो करबला में मेरा हुसैन दुआ कर देता तो मुझे बताओ यजीदियत खत्म होती कि नहीं होती? हुसैन की शहादत कज़ाए मुबरम हो चुकी थी, हुसैन की शहादत कज़ाए मुबरम हो चुकी थी, ये फैसला हो चुका था। और हुसैन अपने रब की रजा में राजी थे, हुसैन अपने रब की रजा में राजी थे। ना मैं आपसे पूछता हूं, हुसैन किसके बेटे हैं? हुसैन उसके बेटे हैं जिसे शेरे खुदा कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे मौलाए कायनात कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे हैदरे कर्रार कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे अबुल अइम्मत ताहिरीन कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसे कसीम नारो जिनान कहा जाता है, हुसैन उसके बेटे हैं जिसको तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है। हजरात, वो मौला अली शेर खुदा के जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे, आप जो जंग सिफ़ीन के मौके पे आपके लश्करियों ने ये शिकायत की थी कि हुजूर हमें प्यास लग रही है। आप उनके लश्करियों ने एक राहिब से पूछा गिरजा घर में जाकर के, उसने कहा यहां से 6 मील के फासले पे पानी है। कितने? 6 मील के फासले पर। तो मौला अली शेर खुदा की फौज में से कुछ लोगों ने कहा हुजूर हमारी हिम्मतें जब तक बाकी हैं हम पानी लेकर के आते हैं, आप इजाजत दें, 6 मील दूर नहीं है, हम अभी पानी लेकर के आते हैं। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा जमीन में चले। चलने के बाद में आपने कहा इस जमीन को खोदो। जब जमीन को थोड़ा सा खोदा गया तो वहां पर एक चट्टान नजर आई, पत्थर की बड़ी भारी चट्टान थी। मौला अली ने फरमाया इस चट्टान को हटाओ। जब चट्टान को हटाने के लिए आपके साथियों ने जब कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चट्टान नहीं हटा पाए, तो मौला अली शेर खुदा ने अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाया और चढ़ा करके मौला अली शेर खुदा ने अपनी चंद उंगलियों का किनारा उस पत्थर के नीचे लगाया। तारीख बताती है चट्टान को उठा के मौला अली शेर खुदा ने दूर फेंक दिया, और जैसे ही चट्टान को फेंका है उसके नीचे से पानी का चश्मा जारी हो गया। पानी का चश्मा उसके नीचे जारी था। हजरात, आपके लश्करियों ने पानी पिया, आपके साथियों ने पानी पिया, तमाम सहाबा ने पानी पिया। तमाम सहाबा का ये कहना है कि पूरे सफर में न इतना ठंडा पानी हमें मिला था, न इतना मीठा पानी हमें मिला था, और न इतना साफ और
सफ़ा पानी हमको मिला था। बेशक बेशक वो सुभान अल्लाह। ईसाई देख रहा था, वो राहिब जिसने कहा था 6 मील के फासले पे पानी है, वापस आया और आकर के कहने लगा, क्या आप नबी हैं? मौला अली शेर खुदा ने कहा, नहीं मैं नबी नहीं हूं। तो कहा, क्या दामादे नबी हैं? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, हाँ मैं दामादे नबी हूं, बताओ। बेशक तो उसने कहा कि मैं पहले किताबें पढ़ चुका हूं, मैंने उन किताबों में पढ़ा था कि यहाँ पर एक पानी का चश्मा है और उसको दामादे पैगंबर अपने हाथ की उंगलियों से चट्टान को हटाएंगे तब वो चश्मा जारी होगा। अब आप कलमा पढ़ाइए और मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। ये मौला अली शेर खुदा है हजरात, उन्हीं का तो बेटा है करबला के मैदान में, उन्हीं का तो शहजादा है करबला के मैदान में। जरा तारीख उठा करके देखें आप, जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। आपने कभी गौर किया है हुसैन कैसे बने हैं, हसन कैसे बने हैं, इमाम मोहसिन कैसे बने हैं? आप जरा देखें, मेरा इमाम कहता है, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल, खमीर किसे कहते हैं? आप देखते हो जब आटा गूंदा जाता है तो उसका खमीर बनता है, उससे रोटी तैयार होती है। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। हजरत फातिमा का जो खमीर है वो मदीने वाले मुस्तफा के मुबारक खून से है। अब आप जरा देखो, आला हजरत की मतलउल कमरैन पढ़ो, तब आपके सामने ये बात जाहिर हो जाएगी कि मेरे आका ने एक बार सिंगी लगवाई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून मुबारक था, वो खून मुबारक को मेरे आका ने एक सहाबी को दिया और फरमाया, इसे ऐसी जगह महफूज जगह पे डाल आओ। वो सहाबी मुबारक खून मुबारक लेकर के गए और बाहर जाकर के वो सारे का सारा खून मुबारक पी गए। हजरात, पीना था खून मुबारक का। जब वापस आए तो नबी ने फरमाया, मेरे सहाबी क्या खून को महफूज जगह पे रखा है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसी महफूज जगह पे रख के आया हूं कि किसी का कदम भी नहीं पड़ेगा, किसी का भी कदम नहीं पड़ेगा। नबी ने इरशाद फरमाया, तुमने मेरा खून पी लिया है क्या? बोले, या रसूल अल्लाह, हाँ मैं खून को पी गया हूं। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसके अंदर मेरे खून का एक कतरा होगा उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबी, तुमने अपने ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर लिया। सुभान अल्लाह। सोचे, थोड़ा सा खून सहाबी पी ले तो आका इरशाद फरमाए कि तुमने अपने आप को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया। इधर तो हजरत फातिमा का जो वजूद बना है वो खून खैरुर रसूल से बना है। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरात, तो जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो उनकी औलाद भी परहेजगार होती है। ये तो आज हमने सोच लिया है कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, हमारी औलाद नेक बन जाएगी। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं, मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी। हम चाहे कितनी भी गुनाह के काम करें, मेरी औलाद हमेशा नेक काम करती रहेगी। याद रखो, गेहूं के दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, इमली के पेड़ पे इमली आती है, आम के पेड़ पर आम आता है, सेब के दरख्त पर सेब आता है, अंगूर के दरख्त पे अंगूर आता है। जो फसल बोगे वही काटोगे। हजरात, ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितने भी गुनाह के काम करें लेकिन हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हमारी औलाद परहेजगार हो जाएगी। आपने तारीख उठा करके नहीं देखा? अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। अरे बाप जब मौला अली शेरे खुदा होता है और माँ पूरी रात कुरान की तिलावत करने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमामे हुसैन, शान इमामे हुसैन, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। तो इमामे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात, अब मेरे आका इमामे हुसैन की शान,
आप जरा देखते हुए चलें कौन इमाम हुसैन है। हुसैन के नाम ही बता रहा है कि कौन हुसैन है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा सीन या नून, और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी ही बुलंद बाला है। मेरे आका दुआ करते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे सन हिजरी 60 से पनाह मांगता हूँ और नौजवान की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ। अब आका हुसैन की शान देखिए। हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, ए अल्लाह तू मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही उठा लेना। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और आप सन हिजरी 60 से पहले ही दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाते हैं। ये सन हिजरी 60 है क्या? ये सन हिजरी 60 वो है कि जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, सारी उम्मत के मामू हैं। हजरत गिरामी जब उनका विसाल हुआ तो उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठा। उसने सबसे ज्यादा दबाव इमाम हुसैन पे डाला था कि हुसैन से मेरी बैअत लो, अगर हुसैन मेरी बैअत कबूल ना करे तो हुसैन से सख्ती के साथ मेरी बैअत ली जाए। मेरे आका इमाम हुसैन से जब सख्ती की गई तब मेरे हुसैन ने सोचा कि अब मदीने में रहना बेहतर नहीं है, अब मदीने में रहना मुनासिब नहीं है। मेरे इमाम ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया है। हजरात मदीने शरीफ जैसी सरजमीन को छोड़ने का इरादा किया मेरे इमाम ने। हजरात मदीने की सरजमीन जिसके बारे में हदीस पाक में आता है, जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हजरात वो मदीने की सरजमीन है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं कि मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हजरात वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मदीने की सरजमीन पे शिफा है। हजरात ऐसी अजमत वाली सरजमीन, ऐसी बरकत वाली सरजमीन, ऐसी रिफात वाली सरजमीन जहां पर आदमी एक बार जाए उसका वापस आने का मन ना करे। जिस सरजमीन पर 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हैं। उलमा फरमाते जो एक बार आ जाता है उसका नंबर कयामत तक नहीं आएगा। मेरा इमाम कहता है मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार आसी पड़े रहें तो सिला उम्र भर की है। हजरात तो मदीने की सरजमीन बड़ी अजमत वाली सरजमीन है। आप इन उलमाए किराम से पूछें, अल्लामा राहत अली से पूछें, मौलाना लियाकत से पूछें, हाफिज याकूब से पूछें, नकीब अहले सुन्नत से पूछें, या आपके यहाँ पर जो लोग हज करके आए हैं या जो उम्रा करके आए हैं आप उनसे पूछिए कि मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है। जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर की भी याद आती है, उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, उसे जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे घर वालों की भी याद आती है। और जैसे ही हाजी मदीने शरीफ में पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, नबी की मोहब्बत में ऐसा गुम हो जाता है, नबी के इश्क में ऐसा खो जाता है कि वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है। नबी की मोहब्बत सच्ची उसके दिल में है तो जब नबी के रोजे पे पहुंचता है सुनहरी जालियों का दीदार करता है, सुनहरी जालियां पकड़ करके नबी पे सलातो सलाम पढ़ता है। सुबह को भी सलाम पढ़ता है, दोपहर को भी सलाम पढ़ता है, शाम को भी सलाम पढ़ता है। 8 दिन मदीने में रहता है और ये दिन कैसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। जब 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला गाड़ी से जो हाजी आए थे, अब उन्हें वापस मक्के के लिए रवाना होना है। जब ये हाजी के कानों में आवाज पहुंचती है तो हाजी आंखों से आंसू जारी करता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है। नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ के रब की बारगाह में यही दुआ करता है, मेरे मौला मैंने पूरी जिंदगी इश्तिहार में आने के लिए दुआ करता रहा, पूरी जिंदगी तड़पता रहा कि मौला अपने महबूब के रोजे पे भेज दे। आज मैं तेरे महबूब के रोजे पे आ गया, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की आरजू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिश
ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। ए मेरे मौला, एक बार तू मुझे अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। अगर मुझे दौलत दे, अगर मुझे जिंदगी दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज देना। हाजी ये दुआ करके वहां से वापस होता है और अलविदाई सलाम करता है नबी को और अपना सामान सफर तैयार करता है। सामान सफर तैयार करने के बाद में हाजी जब अपनी सवारी में बैठता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी और सवारी के अंदर बैठता है। हाजी मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के मस्जिद नबवी के मीनारों की तरफ देखता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अल्लाह अकबर। शायर कहता है अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है। ये वो हाजी है जिसकी जमीन मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार किया है, तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू जारी है। नबी का रोजा छूट रहा है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब नबी का रोजा छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाए, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, वो हुसैन जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, हुसैन से मदीना छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। नबी का सब्ज गुंबद छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर तशरीफ लाने वाले थे तो अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने गए। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाते रहे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाते रहे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है कि जो मस्जिद नबवी में गिरा था तो आपने खुतबा छोड़ के उठाया था। मेरे आका अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया है हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। नबी फरमा रहे हैं ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। मुझे बताओ फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। अरे फूल मैना नेवर की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल मटेरा की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बहराइच की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बिलग्राम की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। और फूल जब मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, तो वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा उस फूल को रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाले में हुसैन, जश्न शहीद आजम, जश्न शोहदाए वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही नवासा हुसैन आया है जिसे आपने जन्नती फूल कहा है। अब आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका के रोजे से इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा के मजार पे तशरीफ लाए। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए तुम रात रात भर कुरान की लोरियां दे करके सुलाया करती थी। ए मेरी अम्मी, अब आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आया। भाई, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, जिसे तुमने कभी अपने से जुदा नहीं किया। अब आपका भाई आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। मेरा हुसैन अपने घर पे तशरीफ लाता है। मेरे इमाम ने जो सामाने सफर तैयार किया है, छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, बहन जैनब तुम भी आ जाओ, बेटी सकीना तुम भी आ जाओ। हजरात, मेरे आका इमाम हुसैन ने कहा, शहरबानो तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ। मेरा हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के मदीने की सरजमीन से बाहर निकलने वाला है। हजरत सुगरा ने देखा कि बाबा सबको कह रहे हैं, बाबा मुझसे नहीं कह रहे हैं कि बेटी तू भी साथ में चल। हजरत सुगरा ने कहा, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे आका इमाम ने कहा, बेटी तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। ए मेरी बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है, बड़ी दिक्कतों का सफर है बेटी, बड़ी मशक्कतों का सफर है बेटी। तू कदम से कदम मिला के हमारे साथ नहीं चल पाएगी बेटी, तू मदीने में रह। हजरत सुगरा ने चंद कदम चल के दिखाया, बाबा मैं चल सकती हूँ, आप मुझे लेकर के चले। बाबा मैं असगर को नहीं देखती, मुझे चैन नहीं मिलता। बाबा मैं अपने भाई अली अकबर को नहीं देखती, मुझे चैन नहीं मिलता। बाबा मुझे आप यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मेरे इमाम ने अपनी बेटी सुगरा को सब्र और रजा की तलकीन की। मेरा इमाम अपना छोटा सा काफिला लेके निकलने वाला था। हजरत सुगरा ने कहा, एक बहन को भाई से कितनी मोहब्बत होती है ये तो एक बहन ही जान सकती है या एक भाई ही जान सकता है। बहन ने कहा कि मेरे बाबा मुझे मेरा एक भाई असगर दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। बहन को मोहब्बत देखे अली असगर से कितनी है। अली असगर को गोद में लिया, प्यार करने लगी। अल्लाह अकबर। ये कैसी मोहब्बत थी कि एक बार अपने भाई अली अकबर को जी भर के देख लूं। हजरत सुगरा को सब्र की तलकीन करके मेरा इमाम अब छोटा सा काफिला लेकर के निकल रहा है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में मिला है कि इमाम हुसैन की ये बेटी हजरत सुगरा जो है, इनका निकाह इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ हो चुका था और वो तिजारत के लिए बाहर गए हुए थे। शौहर की इजाजत नहीं, इसलिए भी मेरा इमाम उनको साथ में लेकर के नहीं आया। अल्लाह अकबर। जरा देखे तो सही, जब मेरा इमाम मदीने से बाहर निकलता है तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ। बहन जैनब ने कहा, भाई आप क्या देख रहे हैं? तब मेरे इमाम ने कहा, बहन जैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे मुफ्ती आजम ने कहा था, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। मदीना जाने जिनानो जहान है यारो, चलो हमेशा की ले लो बका मदीने से। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरे पीरो मुर्शिद ताज शरिया ने कहा था, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जहाँ सिद्दीक ने सदाकत पाई, वो मदीना जहाँ फारूक ने अदालत पाई,
वो मदीना जहां उस्मान ने सखावत पाई, वो मदीना जहां हैदर ने शुजाअत पाई, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। तो वो मदीना मेरे आका इमाम हुसैन से छूट रहा है। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू ना रुके। हुसैन तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजार के जा रहे। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। एक शायर ने कहा था कि मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी, लगा दे जो औलाद की जान की बाजी। दिखाए कोई उनके जैसा नमाजी, जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैना जिस सर को कटाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा बीन झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। मेरा हुसैन मक्के की सरजमीन से करबला पहुंचा। वाकयात आपने सुने होंगे। इमाम हुसैन की शहादत से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हजरात अपने जहन को करीब रखें। और यह भी मैं बताऊंगा कि इमाम हुसैन का सरे मुबारक कहाँ है, और आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जिसने तन से जुदा किया था, उसका अंजाम क्या हुआ था। अपने जहन को करीब कीजिए। मुख्तसर से वक्त में बताता हुआ चल रहा हूं। आका इमाम हुसैन की शान देखें। मेरा हुसैन करबला में मजबूर नहीं है, बल्कि मुख्तार का नाम हुसैन है। मेरे आका हुसैन ने मौला अली शेर खुदा के साथ जंगें लड़ी हैं। आप जंग में अपने वालिद के साथ में शामिल हुए हैं। आप बहुत बड़े जंगजू थे। आका हुसैन ने जब अपना खेमा लगवाया तो खेमे के 3 साइड में आपने खंदक खुदवाई और उसके अंदर आग जलवा दी और एक तरफ से रास्ता रखा ताकि कोई दुश्मन जो है वो खेमे के पीछे से हमला ना कर दे। एक यजीदी घोड़ा दौड़ा करके आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली। हुसैन का पावर देखो करबला के मैदान में। हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली। मेरे हुसैन के हाथ दुआ के लिए उठ गए। मौला ये यजीदी मुझे जहन्नम की आग का ताना दे रहा है, मौला इसे आग का अजाब दे दे। अल्लाह अकबर, ये दुआ करना था, हाथ चेहरे पे अभी नहीं आए थे कि उस यजीदी का घोड़ा बिदका और वो घोड़े से नीचे गिरा, पैर जीन में फंस गया और घोड़ा दौड़ा करके ले जा करके उसी आग के अंदर डाल देता है। एक दूसरा यजीदी आया, आकर के कहने लगा हुसैन
नहरे फुरात का पानी देखो, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, परिंदे पिए उन्हें इजाजत है। हुसैन सबको पानी दिया जाएगा, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा नहीं दिया जाएगा। मेरे हुसैन के हाथ दुआ के लिए उठे, ए अल्लाह इसे प्यासा मार दे। इतना कहना था कि वो उसका घोड़ा बिदका और उसे पूरे मैदान करबला में घोड़ा लेकर के दौड़ता रहा। यजीदी कह रहा था अल अतश, मुझे प्यास लगी है, पानी दो पानी दो। यजीदी मशकीज़े लेकर के उसकी तरफ दौड़े, मशकीज़े के मुंह खोल दिए, लेकिन एक कतरा पानी का उसके हल्क में नहीं गया। वहीं पर प्यासा तड़प तड़प करके मर गया। देखो करबला में मेरे हुसैन का पावर। हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मेरे हुसैन ने जब यजीदियों के सामने खुतबा दिया, ए यजीदियों में नबी का नवासा हूँ, ए यजीदियों में अली का लाडला हूँ, ए यजीदियों में फातिमा का लख्ते जिगर हूँ, ए यजीदियों में हसन का भाई हूँ। तो एक यजीदी ने कहा, हुसैन ये सब बातें हमें मत बताओ, ये सब गलत बातें हैं, हम तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मेरे हुसैन ने जब इतना सुना तो मेरे आका हुसैन का दिल टूट गया। मेरे आका हुसैन के हाथ उठ गए, ए अल्लाह इसे जिल्लत की मौत दे, इसे रुसवाई की मौत दे। हजरात वो हाजत के लिए गया, अपनी हाजत के लिए जैसे ही बैठा, वहां पर एक काला बिच्छू बैठा हुआ था और उस बिच्छू ने जब उसको डसा, जब उस बिच्छू ने उसके डंक मारा तो वो वहीं पर निजासत में लिपट करके मर गया। वहीं निजासत में पाखाने में लथपथ होकर के वहीं जिल्लत की मौत मर गया। ये आका इमाम हुसैन का पावर है करबला के मैदान में। आओ जरा देखो, मैं तुम्हें हुसैन का पावर दिखाता हूँ। आका हुसैन की शाम तो जरा देखो। थोड़ी देर के लिए मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों की नजरों से गायब हो गए। हजरात खेमे वाले परेशान हैं, हुसैन कहाँ चले गए? घर वाले परेशान हैं कि हुसैन कहाँ चले गए? थोड़ी देर के बाद हुसैन जाहिर होते हैं। आपके कुर्ते से पानी टपक रहा था, आपके कांधे से पानी की बूंदें टपक रही थी। आपके घर वालों ने पूछा, आका आप कहाँ चले गए थे? तब मेरे हुसैन ने फरमाया कि मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला यमन का रहने वाला है, उसका नाम अब्दुल्ला यमनी है, वो हज करके आ रहा था, उसकी कश्ती समंदर में फंस गई और उसने मुझे मदद के लिए पुकारा, ए मेरे आका हुसैन मेरी मदद कीजिए, ए मेरे आका हुसैन मुझे बचाइए। उसकी कश्ती डूबने वाली थी, जब उसने मदद के लिए मुझे पुकारा, कहां समंदर, कहां करबला का मैदान, मेरे हुसैन ने उसकी आवाज को सुन लिया। मेरे हुसैन कहते हैं, मैं अपने गुलाम की कश्ती किनारे लगाने के लिए गया था। ऐ मैना निवर्यक जिंदा दिल मुसलमानों, ये मेरे हुसैन है कि करबला के मैदान में अब्दुल्ला यमनी की कश्ती को किनारे लगा रहे हैं और शहादत के बाद में उम्मत की कश्ती को किनारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहब का नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है, हुसैन पावरफुल का नाम है। हुजूर वारिस पाक फरमाते हैं, हुसैन की शहादत ये अल्लाह की रजा की खातिर हुई है। हुसैन मजबूर नहीं, मुख्तार है। अल्लाह की रजा के लिए हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। ये मेरा हुसैन है और हुसैन का पावर है करबला के मैदान में। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के एक बार या हुसैन कह दीजिए। जो मेरे भाई पीछे बैठे अगर मेरे करीब आ जाएं तो मैं उनके चेहरे करीब से देख लूं। आज इमाम हुसैन की बहुत अहम तारीख मैं आपको बताने जा रहा हूं। आ जाइए, थोड़ी थोड़ी कुर्सियां लेके, जो चचा पीछे हैं करीब आइए मेरे, मैं आज आपको करीब से देखना चाहता हूं। मेरे आका इमाम हुसैन की शान देखे। जो पीछे हैं मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा हूं, मेरे करीब आए आप हजरात। आज इमाम हुसैन की जरा शान देखिए। हुसैन करबला में मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मेरा हुसैन करबला में मालिको मुख्तार है। हुसैन को यह इख्तियार दिया गया था कि हुसैन जिस बेटे को चाहो उसे बचा लो, हुसैन जिस बेटे को चाहो उसे बचा लो। मेरे हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाया था। ये बताऊंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों बचाया था मेरे आका इमाम हुसैन ने। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, यही करबला का मैदान है। आप जरा देखें, करबला के मैदान में कुरान यजीदी खेमे में भी पढ़ा जा रहा है, कुरान हुसैनी खेमे में भी पढ़ा जा रहा है। नमाज उधर भी पढ़ी जा रही है, नमाज इधर भी पढ़ी जा रही है। अब मैं पूछता हूँ
कि अल्लाह किसके साथ है, तो कुरान ने फैसला कर दिया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान हुसैनी खेमे में भी है और यजीदी खेमे में भी है, लेकिन सब्र अगर है तो हुसैन के खेमे में है, यजीदियों के खेमे में नहीं है। हुसैन की तरफ सब्र है और जिधर सब्र है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कुरान ने फैसला कर दिया कि करबला में अल्लाह हुसैन के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान करबला अल्लाह, में अल्लाह हुसैन के साथ है, अल्लाह का रसूल हुसैन के साथ है। हजरत अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, जब मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर चलाया था, जब जंग के तरीके शुरू हुए थे, सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने चलाया था और कहा लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा व कद्र के मालिक ने कहा बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे ले रहा था। जन्नत जरा करबला के मैदान से मैदान उहुद में चलिए, जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे ले रहे थे और नबी ने कहा था इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तीर चला तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। जरूरी नहीं कि बाप नेक हो तो औलाद भी नेक हो, जरूरी नहीं कि बाप परहेजगार हो तो औलाद भी परहेजगार हो। हमने जाहिलों के घरों में आलिम पैदा होते हुए देखे हैं और आलिमों के घरों में जाहिल पैदा होते हुए देखे हैं। आओ जरा देखो, मेरे आका इमाम हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, अमर इब्ने साद से कहा जालिम जब तक हम मौजूद हैं तेरे तीरों को हुसैन तक पहुंचने नहीं देंगे। हजरत जहीर मैदान करबला में उतरे थे, हजरत जहीर इमाम हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। हजरत जहीर की जब रूह निकलने वाली थी, उन्होंने कहा मेरे आका मेरा दोस्त है मैदान करबला में जिनका नाम मुस्लिम इब्ने औसजा है, उन्हें बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा को बुलाया गया। मेरे आका इमाम हुसैन के सामने हजरत जहीर ने कहा ए मुस्लिम इब्ने औसजा, देखो जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है ऐसे तुम भी हुसैन की अजमत पे जान देना। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान में उतरे और उतरने के बाद जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इनकी रूह भी जब निकलने वाली थी, मेरे हुसैन इनको उठा के लाए, सर अपने जानू पे रख लिया। मेरे हुसैन से कहा हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने, आका मेरा दोस्त करबला के मैदान में है, बुला दीजिए। मुस्लिम इब्ने औसजा के दोस्त को बुलाया गया। मुस्लिम इब्ने औसजा का दोस्त आया, कहने लगा कि मैं आ गया हूं, बता मेरे दोस्त क्या है। आज दोस्ती मतलब के लिए की जाती है, आज दोस्ती मतलब पूरा करने के लिए की जाती है। दोस्त सच्चा वो होता है, शेख सादी फरमाते दोस्त आ दानम के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशान हाल यो दरमानदगी। दोस्त सच्चा वही है जो परेशानी के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़े। हजरात गिरामी, मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा मेरे दोस्त तू मेरा सच्चा दोस्त रहा है, हर वक्त मेरे साथ रहा, हर लम्हा मेरे साथ रहा, हम एक साथ चलते रहे। आज मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूं। तो उनके दोस्त की जबान से निकला कि मैं समझ गया तुम्हारी बीबी करबला के मैदान में है, तुम्हारा बच्चा मैदान करबला में है, मैं उन दोनों की हिफाजत करूंगा। तो हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा गलत, तूने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मुझे ना मेरा बच्चा याद आ रहा है, मुझे ना मेरी बीबी याद आ रही है, बस इस वक्त अगर याद आ रहा है तो फातिमा के लाल का चेहरा याद आ रहा है। जैसे मैंने हुसैन की अजमत पे जान दी है, तुम भी जाके हुसैन की अजमत पे जान दे दो, तुम भी जामे शहादत नोश कर लो। हजरात मुस्लिम इब्ने औसजा की रूह निकल गई, सर जानू पे ढल चुका था मुस्लिम इब्ने औसजा का। मेरे हुसैन ने नजर उठा के देखा, एक 8-9 साल का बच्चा करबला के मैदान में छोटी सी तलवार लेके दौड़ रहा था। मेरे हुसैन ने फरमाया अरे ये किसका लाल है जो करबला के मैदान में भाग रहा है, इसे बुलाओ तो सही। वहीं से कुदरत ने आवाज दी, हुसैन एक 8-9 साल का बच्चा है जिसे बुलाने की तुम आवाज दे रहे हो। कल जब तुम्हारी सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे हुसैन, तो कोई नहीं होगा जो उसे बचाने की आवाज देगा। हुसैन के सामने वो बच्चा आया। मेरे हुसैन ने कहा बेटा तू कहां जा रहा है? बोला मैदान करबला में जा रहा हूं। बोले किसने तुझे
किस लिए जा रहा है? बोला हुसैन की अजमत पे जान देने जा रहा हूँ। बोले किसने तुझे भेजा है? बोले मेरी माँ ने मुझे सजा करके भेजा है। इमाम हुसैन फरमाते बेटा तेरे बाप का नाम क्या है? बेटा तू किसका लाल है? उस बच्चे ने कहा मेरे आका बता दूं मैं किसका लाल हूँ। मेरे इमाम ने कहा बता बेटा तू किसका लाल है? उस बच्चे ने कहा मेरे आका ये जो मुस्लिम की गर्दन आपके जानू पे पड़ी है मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह मुझसे पुकार के कह रही है बेटा जब बाप नहीं रहा तो बेटा रह के क्या करेगा? अरे जा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान हो जा। अल्लाह अकबर। बच्चे की समझ में बैत और अदम बैत किस अंदाज से आई थी। जब बच्चा मैदान करबला में गया हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर गया। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन गुलामों को भेज रहे हैं, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। हुसैन के बच्चे जब मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करने पे मजबूर होंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया। 18 साल की कलियल जवानी है हजरत अली अकबर की। बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। मेरे इमाम ने कहा बेटा अपनी फूफी जैनब से जाकर के इजाजत लो। हजरत जैनब के पास में आए अली अकबर फूफी मुझे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। तो हजरत जैनब ने कहा बेटा जरा ठहर जा। इमाम हुसैन के पास आई। बहन जैनब निगाहों के सामने खड़ी है। भाई एक बात बताओ। इमाम हुसैन ने कहा क्या बात बहन बोल। कहा भाई ये बता तुम्हारे नाना के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? इमाम हुसैन ने कहा नहीं। बोली क्या तुम्हारे वालिद के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? हुसैन ने फरमाया नहीं। कहा क्या तुम्हारी अम्मी फातिमा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? कहा नहीं। कहा मेरे भाई आज मैं तेरी बहन तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या बहन को मायूस तो नहीं करोगे? बहन को इनकार तो नहीं करोगे? बहन को दोगे? तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। बहन जैनब काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मांगा होता। बहन हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे निछावर कर देता। हुसैन करबला के मैदान में है। बहन आज पहली बार तूने मुझसे कुछ मांगा है, मांग तेरा भाई तुझे देगा। तो इमाम हुसैन से हजरत जैनब ने कहा भाई जब कोई परेशानी का वक्त आता है तो नाना मुस्तफा का फरमान है कि जब परेशानी आए तो सदका दिया करो, अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमा देता है। हजरत इमाम ने फरमाया हाँ बहन। तो कहा मेरे भाई इतनी इजाजत दे दो, ये मेरे जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं ना औन मोहम्मद, इन्हें करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दो। मेरे इमाम की आंखों में आंसू आ गए। बहन ये तूने क्या मांग लिया? इतने छोटे छोटे मेरे भांजे कैसे भेज दूं करबला के मैदान में इन्हें? तो इमाम हुसैन की बहन जैनब ने कहा भाई तुमने वादा किया था कि बहन को मायूस नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरे बच्चों को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। दोनों बच्चे मामू के कदमों से लिपट गए। मामू हमारे बचपन को मत देखो, हमारी कम सिन्नी को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो। मामू हमारी रगों में भी अली शेरे खुदा का खून दौड़ रहा है। मामू हमें इजाजत तो दीजिए, हम जाकर के इन यजीदियों के घोड़ों की टांगों को काट करके इन यजीदियों को दिखा देंगे कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया जाओ मेरे भांजो। दोनों बच्चे मैदान करबला में छोटी छोटी तलवारें लेकर के खड़े हैं। हजरात जब यजीदियों ने देखा तो कहा कि हुसैन कोई बड़ा नहीं बचा, ये छोटे छोटे बच्चे भेजे। तो इमाम हुसैन के भांजों ने कहा था यजीदियों हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कम सिन्नी को मत देखो, हमारी कम उम्री को मत देखो। देखना है तो हमारे जज्बे जिहाद को देखो, देखना है तो हमारे शौक़े शहादत को देखो। ए यजीदियों तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम की अजमत पे कटते कटते भी नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हुसैन के भांजे मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। तारीख करबला सुनो। इधर हजरत जैनब ने मुसल्ला बिछा दिया। है अल्लाह मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल फरमा दे। मेरे इमाम के कानों में आवाज आई हुसैन अपने भांजों को ले जाओ। मेरा हुसैन अपने दोनों भांजों को उठा के लाया, हजरत जैनब के सामने रख के कहा बहन जैनब अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया।
हजरत अली अकबर निगाहों के सामने खड़े, बाबा मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं मिलती? सकीना बेहोश हैं, अली असगर झूले में लेटा हुआ है। इतने में सकीना को होश आया, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, कोई तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे, मेरे चचा थोड़ा सा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया। आज भाई भाई के अंदर समझौता नहीं, आज भाई भाई के दरमियान मोहब्बत नहीं, आज भाई भाई के दरमियान प्यार नहीं, आज भाई ईद के दिन भाई के गले लगने के लिए तरसता है। सगे भाइयों में आज इतनी मोहब्बत नहीं जितनी ये सौते भाइयों में करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन और हजरत अब्बास के दरमियान थी। 4 भाई थे हजरत अब्बास। जब मेरे इमाम ने कहा था ना कि जंग होनी है, सुबह को सब चले जाओ अपने अपने घर में, तुम्हें इजाजत देता हूं, तो मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया कि हो सकता है कोई रोशनी की वजह से ना जाता हो, कि शर्म लगती हो हुसैन के सामने जाते हुए। जब चिराग बुझाया तो जब चिराग थोड़ी देर के बाद जलाया तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा। फिर मेरे इमाम ने कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो मेरी सवारी लेके चले जाओ, वापस चले जाओ, सुबह जंग होनी है। और तुम्हें पता है नाना मुस्तफा ने फरमाया मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में ना डालो, मेरी सवारी ले जाओ और चले जाओ। हुसैन ने फिर चिराग बुझा दिया। थोड़ी देर के बाद जब चिराग जलाया तो सब एक जगह खड़े हुए थे। अल्लाहू अकबर, ये कैसे वफादार थे, ये कैसी मोहब्बत थी आपस में। मेरे इमाम ने कहा कि लोगों अगर तुम्हें ये लग रहा है कि जब तुम हुसैन के पास से जाओगे तो लोग तुमसे क्या बातें करेंगे, तो ऐसा करो मेरे छोटे छोटे बच्चे लेके चले जाओ, कोई रास्ते में तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो तो कह देना हुसैन के बच्चों को मदीने छोड़ने जा रहे हैं, इतनी भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। लेकिन तारीख बताती है जब हुसैन तीसरी बार चिराग बुझाने जा रहे थे तब हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर खड़े हुए, साहबी रसूल हुसैन चिराग बुझाने से कुछ नहीं होगा, पूरी रात चिराग बुझा रहेगा तब भी मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। चारों भाई आए थे। हजरत अब्बास आकर के कहा भाई हम आपको करबला के मैदान में तनहा छोड़ के चले जाएं? एक भाई ने कहा मेरे भाई मैं आपके सामने से लड़ूंगा, एक ने कहा भाई मैं आपके दाहिने से लड़ूंगा, एक भाई बोला भाई मैं आपके बाएं से लड़ूंगा, एक ने कहा भाई पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जो तीर आएगा मेरे सीने पे लगेगा, लेकिन आप तक तीरों को पहुंचने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, ये हबीब इब्ने मुजाहिर का जुमला था। हुसैन पूरी रात भी चिराग बुझा रहेगा तब भी नबी के गुलाम तुम्हें छोड़ के जाने वाले नहीं। ये कौन हबीब इब्ने मुजाहिर है? सहाबी रसूल हैं, 80 साल के करीब इनकी उम्र है, करबला के मैदान में है। तारीख बताती है कि जहां जहां हुसैन के कदम पड़ते थे वहां की मिट्टी उठा के ये अपने सर पे रखते थे। एक सहाबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह, आज एक बच्चे को देखा कि वो हुसैन के कदम की मिट्टी को अपने सर पे रख रहा था। आका ने बुलाया, हबीब इब्ने मुजाहिर खाना खा रहे थे। जब खबर पहुंची कि आका ने बुलाया है, खाना छोड़ दिया। माँ ने कहा बेटा खाना खा ले। कहा माँ खाना नहीं, पहले आका की बात सुनूंगा। दौड़ते हुए आए, आका ने फरमाया क्या तुमने ऐसा किया है, मेरे हुसैन के कदम की मिट्टी को अपने सर पे रखा है? कहते हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया मेरे करीब आजा, और करीब आजा। नबी ने सीने से लगाया और लगाने के बाद में मेरे आका ने उनका हाथ और इमाम हुसैन का हाथ हाथ में दे करके कहा था कि मैं तुम दोनों को मिला रहा हूं। अल्लाह अकबर। और ऐसा मिलाया कि करबला के मैदान में भी हबीब इब्ने मुजाहिर मेरे आका हुसैन के साथ थे, करबला के मैदान में भी हबीब इब्ने मुजाहिर मेरे आका हुसैन के साथ। तो हजरत अब्बास की मैं बात कर रहा था कि सौतेले भाई हैं और कैसी मोहब्बत है। हजरत अब्बास जब जा रहे थे मेरे हुसैन ने फरमाया भाई तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो, मेरे भाई तुम हुसैन को संभालने वाले हो। तुम मैदान करबला में चले जाओगे तो तुम्हारे बाद हुसैन को कौन संभालेगा? हजरत अब्बास ने कहा मेरे भाई मैं अभी पानी लेकर के आता हूँ। आपने मशकीजा लिया और घोड़े पे सवार हुए, नहरे फुरात पे पहुंच गए। यजीदियों को हटाते हुए मशकीजे में पानी भरा, पानी को चिल्लू में लिया तो सकीना की सूरत निगाहों के सामने आ गई। पानी नहरे फुरात में डाल दिया। अब मशकीजा लेकर के आ रहे थे, जहाँ सकीना पानी की सदाएं दे रही थी, वो देखो मेरे चचा पानी लेके आ रहे हैं।
अब कोई खेमे में प्यासा नहीं रहेगा, कोई खेमे में तिश्ना लब नहीं रहेगा। हजरात, इधर शिम्र ने ऐलान कर दिया, लोगों 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। तब यजीदियों को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी का पहुंच गया तो नतीजा कहरे जुल जलाल की शक्लो सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से घेर लो हुसैन के भाई को, चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो जाते हैं। पहले तो तीरों को बचाते रहे मशकीजे से, जब चारों तरफ से तीर आए तो एक तीर मशकीजे में लगा, सारा पानी जमीन में जज्ब हो गया। एक जालिम शकी की तलवार से दाहिना बाजू कलम हो गया, मशकीजा बाएं हाथ में संभाल लिया, बायां बाजू भी तलवार से शकी की कलम हो गया, तो मशकीजे के तस्मे को अपने दांतों में दबा लिया और हुसैन के खेमे की तरफ नजर है हजरत अब्बास की। आप आ रहे थे कि अचानक से आपके सीने में नेजा लगा, आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई, भाई भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। इमाम हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंची थी, तारीख बताती है कि हुसैन के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। जवान भाई है निगाहों के सामने, 22 साल छोटे थे इमाम हुसैन से करबला के मैदान में, 37 साल की उम्र थी हजरत अब्बास अलंबरदार की, 22 साल छोटे थे इमाम हुसैन से करबला के मैदान में। आप देखें 37 साल का जवान भाई, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए तो इमाम हुसैन ने अपने भाई को अपने हाथों पे ले लिया। हजरत अब्बास को देख के कहा, भाई तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद अब हुसैन के लश्कर को कौन संभालेगा, तेरे बाद अब हुसैन को कौन संभालेगा। हजरत अब्बास कहते, मेरे भाई मेरी चंद बातें सुने, आप मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम ना आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम अपने भाई अब्बास को अपने हाथों पे उठाता है, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो, अपने भाई को अपने हाथों पे उठा करके हैं। तारीख बताती है 3 जगह बैठे थे मेरे आका इमाम हुसैन अपने भाई को लेकर के। इमाम हुसैन क्योंकि भाई दुनिया से गया है, अल्लाह अकबर, खेमे में ला करके सकीना के सामने लिटा दिया हजरत अब्बास को। कहा, बेटी देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत सकीना की छोटी सी उम्र है, हजरत अब्बास के सरहाने आके बैठती है, आके कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना रूठ गए आप अपनी भतीजी से, चचा इतना खफा हो गए आप अपनी भतीजी से, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा तुझसे नाराज होके नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। चचा एक बार पलट आओ तो फिर ना मांगेगी कभी बाली सकीना पानी। हुसैन ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये कैसा घराना है जो सब्र कर रहा है, ये कैसा घराना है जो सब्र और शुक्र का पैकर बना हुआ है। अल्लाह अकबर। जवान बेटे निगाहों के सामने कुर्बान हो रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भाई दुनिया से चले जा रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। भांजे दुनिया से चले गए, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई कुछ बोलते क्यों नहीं? तब मेरे हुसैन ने कहा, बहन मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो जालिम हैं, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। मेरा हुसैन सब्र कर रहा है। आओ जरा तारीख देखो, बहुत शहादतें आपने सुनी होगी। मेरे इमाम की शहादत से हमें क्या पैगाम मिलता है, हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, करती रहेगी पेश शहादत उसूल, शहादत हुसैन की इस्लाम की सरमदी का उसूल। हजरात गिरामी, हुसैन की शहादत दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रही है। आज हमने हुसैन की शहादत का मकसद नहीं समझा, आज हमने हुसैन की शहादत का मामला नहीं समझा, आज हमने मुहर्रम शरीफ को लहबो लइब की जरिए जगह बना दिया है। आओ जरा देखो ये करबला शरीफ का मैदान हमें क्या पैगाम दे रहा है। आओ हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, सब एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मेरा इमाम खेमे में तशरीफ लाया, देखा कि बेटा जैनुल आबिदीन निगाहों के सामने खड़े हैं।
आप अपनी तलवार लेकर के मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहे थे। बुखार की शिद्दत है। मेरे इमाम ने सीने से लगा के कहा, ए मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब देखो प्यारे मुसलमानों, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। और इधर यजीद के बारे में लिखा है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी। 14 लड़के और 6 लड़कियां यजीद की थी। तारीख बताती है कि 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 बेटों वाला यजीद खत्म हो गया, और एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आले रसूल मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है। इधर दहन में, हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कुल करबला, कुल सौदाए करबला, मौलाना फुरकान रजा साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हजरात, एक बेटा हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, दुनिया का कोई करिया ऐसा नहीं, दुनिया का कोई जिला ऐसा नहीं, दुनिया का कोई सूबा ऐसा नहीं, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो, जहां आले रसूल मौजूद ना हो। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, और बाकी छौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। एक बेटा करबला के मैदान से हुसैन का वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है। गोया दुनिया वालों को हुसैन की शहादत पैगाम दे रही है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरे हुसैन अपने बेटे से फरमाते हैं, ए मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुर्बान हो जाते तो गौसे आजम कहां से आते, गरीब नवाज कहां से आते, मखदूम सिमना कहां से आते, अरे हुजूर सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहां से आते। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुर्बान हो जाते तो हुजूर आले रसूल कहां से आते, हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहां से आते, हुजूर साहिब दावत सुगरा कहां से आते, हुजूर सरकार मसौली कहां से आते। अरे हुजूर हुसैन ने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा के ये पैगाम दे दिया कि बेटे, कयामत तक तुझसे हुसैन की नस्ल चलती रहेगी, कयामत तक तुझसे नाना का नस्ल का सिलसिला चलता रहेगा। और तारीख बताती है इमाम हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है, और वो 14 लड़के रखने वाला यजीद मर गया, मिट गया। आज उसकी नस्ल कहीं मौजूद नहीं है, और मेरे हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में मौजूद है।
बेशक सुभान अल्लाह। पता चला जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मेरा इमाम फरमाता है बेटे अभी तुझे बड़ी मंजिलों का सामना करना है, बड़ी मशक्कतों का सामना करना है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना है। बेटे अभी तो तुझे यजीद की जेल में भी जाना है, बेटे अभी तो तुझे कूफे के बाजार से गुजरना है, बेटे अभी तो तुझे दमिश्क में भी पहुंचना है। मेरे लाल फिर मदीना भी तुझे जाना है। हर मकाम पे सब्र करते रहना, हर मोड़ पे सब्र करते रहना, हर मकाम पे सब्र से काम लेते रहना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन करता है और ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तारीख बताती है वाक़या करबला के बाद कभी इनको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। एक बार आपके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था बाबा कभी आप हंसते नहीं, कभी आप मुस्कुराते नहीं, कभी आपके लबों पे तबस्सुम नहीं आया। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था बेटे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अगर तू अपनी आंखों से देख लेता तू भी पूरी जिंदगी कभी नहीं मुस्कुराता। बेटे मैंने अपने जवान भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखी हैं, मैंने अपने भाइयों के जिस्म पे नेज़े लगते देखे हैं, मैंने अपने बाबा के सर को तन से जुदा होते हुए देखा है, मैंने अपने 6 माह के असगर के हल्क में तीर लगते हुए देखा है, मैंने अपनी माँ के सर से चादर उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी है। ए मेरे लाल मैंने करबला का वाकया देखा है, अगर तू देख लेता तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पूरी जिंदगी रोते रहे। अल्लाह अकबर। असर के बाद आपके यहाँ परनाले से पानी टपकता रहता था। किसी ने कहा बारिश नहीं होती फिर भी परनाले से पानी क्यों बहता है, तो किसी ने देखा तो आप असर की नमाज के बाद छत पे बैठ करके करबला की तरफ मुंह करके रोते थे और करबला की तरफ मुंह करके इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपकते थे और वो आंसू बह करके आपके परनाले के जरिए जमीन पे आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो वाक़या करबला के बाद कभी नहीं मुस्कुराए, वाक़या करबला के बाद कभी ठंडा पानी नहीं पिया, वाक़या करबला के बाद कभी लबों पे तबस्सुम नहीं आया। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इन्हीं से सैयदों का सिलसिला चला, इन्हीं से आले रसूल का सिलसिला चला। आज जो हुसैनी सैयद आप देखते हो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ही नस्ल पाक से है। हज़रात गिरामी इमाम हुसैन ने अपने बेटे से फरमाया था मेरे लाल तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा। अब मेरा इमाम खेमे में तशरीफ लाया, मेरे इमाम ने अपनी बीबी शहरबानो को देख के फरमाया बीबी शहरबानो तू एक बादशाह की बेटी है, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से तू हुसैन के घर में आई तुझे पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, तुझे तेरी मर्जी के मुताबिक लिबास पहनने को नहीं मिला, तू एक बादशाह की बेटी है लेकिन तुझे हुसैन के घर में आके जमीन पे सोने को मिला, कभी जुबान पे शिकवा नहीं लाई, शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, एक वसीयत करके जा रहा हूं, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे बर्ची और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन करता है। अपनी बहन ज़ैनब को देखा, तड़प के रह गया, मेरा इमाम सीने से लगाया बहन ज़ैनब को, ए मेरी बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है कि जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने भाई के जिस्म पे बर्छी चलते देखे तो सब्र करना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन करता है। अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। बेटियों से कितनी मोहब्बत होती है ये तो एक बाप ही जान सकता है कि बेटियां उसके लिए कितनी प्यारी होती हैं। एक बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है और एक बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत होती है। मेरे इमाम ने कहा बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हजरत सकीना ने कहा बाबा हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे, जो भी गया करबला के मैदान से वापस नहीं आया। मेरे बाबा मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख कर सोती हूँ। मेरे इमाम ने बेटी को सीने से लगा के फरमाया बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, हर मकाम पे सब्र करती रहना, हर मोड़ पे सब्र करती रहना। अल्लाह अकबर। ये कैसा घराना है जो सब्र और शुक्र का पैकर बना हुआ है। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और जब वो बॉर्डर पे जाने
जाने वाला होता है, जब उसकी पोस्टिंग बॉर्डर पे हो जाती है तो पूरा घर उसके लिए आंसू बहाता है कि बेटा जा रहा है, फौज में गया है, पता नहीं वापस आएगा या तिरंगे में जिस्म लपेट करके घर पहुंचाया जाएगा। आज पूरा घर रोता है उसके लिए। आज हम सोच में पड़ गए, कभी कभी बेटा सऊदी चला जाए तो पूरा घर आंसू बहाता है कि बेटा सऊदी जा रहा है, अरे ये तो वापस आ जाएगा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद में। लेकिन ये करबला का मैदान कैसा मैदान है, बेटा जा रहा है, बाप जानता है मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, फिर भी सब्र कर रहे हैं। भाई जान रहा है मेरा भाई वापस नहीं आएगा, फिर भी सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहन जान रही है मेरा भाई वापस नहीं आएगा, फिर भी सब्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस सब्र को सलाम हो। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। करबला का मैदान है मेरा हुसैन, मैदान करबला में जाने की तैयारी कर रहा है, पूरे खेमे को सब्र की तलकीन कर रहा है मेरा इमाम। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने अपने नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फिकार अपने हाथ में ली, हजरत फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा, इमाम हजरत जाफर तैयार का नेजा अपने हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली मेरे इमाम ने। मेरा इमाम दूल्हा बना, शहादत का दूल्हा बना, शहादत का दूल्हा। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, आए क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। अल्लाहु अकबर। सच शहीदाने मोहब्बत के नेजों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना। बहन कहती है भाई जी भर के देख लेने दो, बीबी कहती है शौहर जी भर के देख लेने दो, बेटी कहती है बाबा जी भर के देख लेने दो। मेरा इमाम मैदान करबला में जब आने की तैयारी कर रहा है, अपनी सवारी पे सवार हुआ मेरा इमाम, घोड़े को एड़ लगाई मेरे इमाम ने। अब घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे इमाम ने कहा मेरे गाजी क्या यजीदियों की तादाद देख के डर गया, क्या यजीदियों की कसरत देख के डर गया। तब घोड़े ने अपनी जुबान में कहा था नहीं मेरे आका मैं आगे कैसे बढ़ूं। सकीना ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े के पैर को पकड़ करके कहा था मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा, मुझे नींद आती है तो बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। मेरा इमाम घोड़े से उतरा, बेटी को सीने से लगाया और सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। और एक जुमला कहा था मेरे इमाम ने, बहन ज़ैनब अपनी सकीना को मैं तुझे दे के जा रहा हूं, मेरी बच्ची दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बच्ची को सीने से लगा करके रखना। बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला के मैदान में पूरा हो रहा है, अब यहां से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है, यहां से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। हुसैन करबला में इम्तिहान पूरा करने जा रहा है और तेरा इम्तिहान यहां से शुरू हो रहा है। बहन ज़ैनब ने कहा भाई जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले गए तो उनके बुराक की लगाम जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। जब बाबा मैदान जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी सवारी की लगाम आप और भाई हसन पकड़ते थे कि मेरे भाई अब तो कोई नहीं है, आप इजाजत दो तेरी बहन खेमे से बाहर निकल करके घोड़े की लगाम पकड़ ले। मेरी बहनों, मेरी माओ, बेटियों जरा सोचो, 10 मुहर्रम को मेलों में बेपर्दा घूमने वाली हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाली हो, कहती हो हजरत ज़ैनब से मोहब्बत है। देखो करबला का वाकया क्या पैगाम देता है, देखो करबला का मैदान तुम्हें क्या पैगाम देता है। इमाम हुसैन की बहन ने कहा था भाई क्या खेमे से बाहर निकल आऊं, तो मेरे हुसैन ने कहा नहीं बहन ज़ैनब पर्दे में रहना, मेरी बहन ज़ैनब पर्दे से बाहर मत निकलना। तू उस माँ की बेटी है जिसने अपने शौहर अली को वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा किस लिए, कहा जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। मुझे बताओ बेपर्दा घूमने से क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी, क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी। वो करबला के मैदान में पर्दे की पाबंदी कर रही है। आज तुम उन्हीं की मोहब्बत का दम भर के 10 मुहर्रम को मेलों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आती हो। याद रखना वो हजरत ज़ैनब है कि जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, थोड़ी
सी चादर सर से सरक गई थी। हजरत फातिमा ने कहा बेटी चादर को सर से उतरने ना दिया करो, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते। तब हजरत ज़ैनब ने कहा था अम्मी नाना नाराज हो जाते चादर सर से उतर गई। कहा हाँ बेटी नाना नाराज हो जाते। तब हजरत ज़ैनब ने कहा था अम्मी आज के बाद आप गवाह हो जाओ, ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतर सकती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए शायर ने कहा था शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। बुझते हुए शोलों से कोई जाके ये कह दे इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। ये वो हजरत ज़ैनब है जो पर्दे का कैसा चलन है, कैसे पर्दे की पाबंदी करबला के मैदान में की। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन खेमे के अंदर रहना, अब मेरा हुसैन जा रहा है मैदान करबला में। यजीदी समझ रहे थे कि हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, 71 लाशें उठाई हुसैन ने, अब इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, इतना पावर नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद्ध को पछाड़ा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। आखिरी खुतबा दिया इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा कोई नहीं है पूरी रूए जमीन पर। मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। ए यजीदियों अब भी बाज आ जाओ। तो शिमर ने कहा हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, क्या मौत से डर गए? तब मेरे हुसैन ने कहा मौत से डरने की बात करता है, मौत से डरना कैसा, मौत की सख्ती कैसी, मैली है पोशाक बदल डालूंगा, मुझे तो मौत की धमकी देता है। मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत मांगता है कि अंदर आ जाऊं कि ना आऊं। अल्लाह अकबर। किस वास्ते दरवाजा ज़हरा पे खड़े हो? तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। हमारा घर का दरवाजा तो वो दरवाजा जहां मलकुल मौत खड़े होकर के इजाजत मांगते हैं अंदर आने की, तो हमें मौत की धमकी दे रहा है। मेरे हुसैन ने कहा जो सबसे बड़ा तेरा सूरमा हो, जो सबसे बड़ा तेरा पहलवान हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेजो। शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। हुसैन की तलवार करबला के मैदान में बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे हजरत सकीना की आहोजारी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सकी, वो तलवार जिसे इमाम कासिम की लुटी हुई जवानी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, वही तलवार हुसैन की जो मैदान करबला में चल रही है। एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक गई, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी है, सकीना के आंसू देखकर नहीं रुकी है, मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं। ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, तलवारें चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहा है, नेज़े चल रही हैं हुसैन सजदा कर रहा है, बर्छी चल रही है हुसैन सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं हुसैन सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में अपने घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं। शिम्र ने सीने
सीने पे पैर रखा मेरे इमाम के, मेरे इमाम ने देखा शिम्र को सफेद दाग की बीमारी थी। आपने पुकार के कहा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह, अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है। शिम्र बोला ये जुमला तुमने क्यों कहा? कहा मेरे नाना ने ख्वाब देखा था कि उनकी आल के खून में एक चितकबरा कुत्ता मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने मुझसे फरमाया था। मेरे हुसैन ने शिम्र का पैर हटाया और सर को सजदे में रख दिया, और जैसे ही सर सजदे में रखा गया मेरे हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हुसैन घोड़े पे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं तन से जुदा किया गया? घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तब हुसैन का सर क्यों नहीं तन से जुदा किया गया? हुसैन सजदे की हालत में है तब हुसैन का सर तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो सजदे की हालत में मिलता है। तकबीर, नारे मतलब आला हजरत सोहदाए बला फुरकान मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे में जब बंदा होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अब फिर जहन में एक सवाल आता है, नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, पूरी नमाज है, सजदे में ही अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अब आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूँगा मौलाना राहत अली से, मैं कहूंगा मौलाना लियाकत से कि आप मुझे मेरे नबी का नाम लिख के दिखाइए। ये नामे मोहम्मद लिखेंगे कागज पर, नामे मोहम्मद आप लिखा हुआ देखिए, मैं देखूंगा। मैं जब ये गोल गोल बनाएंगे मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की मीम है। उसे बाईं जानिब लाके दाहिनी जानिब मोड़ेंगे, मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की हा है। फिर बीच में लाके गोल करेंगे, मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की ये दूसरी मीम है। फिर ले जाकर के बाईं जानिब को मोड़ देंगे, मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की दाल है। अब कागज पे लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। अरे कोई आपकी मैना की मस्जिद में सजदा करता है, कोई मटेरा की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बहराइच शरीफ की जाकर के गाजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई जाकर के सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह के मजार के बराबर में जो मस्जिद है उसमें जाकर के सजदा करता है, कोई बगदाद की मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजमेर में जाके अकबरी और शाहजहानी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अशरफी मस्जिद में किछोछा में जाके सजदा करता है, कोई मसौली मस्जिद में सजदा करता है, कोई बासा शरीफ में जाकर के मस्जिद में सजदा करता है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप देखें कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में जाके सजदा करता है, रोयाजुल जन्ना में सजदा करता है, सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, मेहराबे रसूल के सामने सजदा करता है, कोई भी बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उस्मान के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाके हजरे अस्वद के सामने सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के सामने सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के बराबर में सजदा करता है, कोई हतीम के अंदर जाकर के सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो काबे के अंदर जाकर के सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के बराबर में सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मुज़दलिफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम के बराबर में सजदा करता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये जुमला समझ गए तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है। एक भाई का
का हाथ नीचे नहीं रहेगा। फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे अरे जो खंजर के साए में हुआ है? सबके सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, वो हुसैन का सजदा है जो हमें कयामत तक यही पैगाम देता रहेगा कि ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तुझे मोहब्बत है, हुसैन करबला के मैदान में परेशानियों के आलम में खंजर के साए में सजदा करके हमें यह पैगाम दे रहा है कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे रिसालत। तो हुसैन करबला के मैदान से हमें पैगाम दे के जा रहे हैं, लोगों नमाज की हर हाल में पाबंदी करना है। सच्चा हुसैनी वही है जो नमाज की पाबंदी करता है। सच्चा हुसैनी वही है जो हुसैन की अदाओं को अपनाता है। तो हुसैन करबला के मैदान में नमाज अदा करके जा रहे हैं। हम गुलामों को पैगाम दे रहे हैं, मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो नमाज की पाबंदी करो। माँ बहनों के लिए ये हुक्म मिला, पैगाम मिला करबला के वाक़े से कि हर हाल में पर्दा करना है, हर हाल में पर्दे की पाबंदी करनी है। और मर्दों को ये पैगाम मिला कि कैसी भी कठिनाई का मौका आ जाए सब्र से काम लेना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है। जब मेरे हुसैन ने पेशानी को सजदे में रखा था तो यही कहा था, अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइक, ए अल्लाह मैं तेरी तकदीर से राजी हो गया। मौला जो तूने मेरी किस्मत में लिखा मैं उस पे राजी हो गया। मैंने हर परेशानी पे बला पे सब्र किया। मेरे मौला क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद है? मौला क्या तू हुसैन से राजी है? तो आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना आजा आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें तेरे लिए हैं, आजा जन्नत के नजारे तेरे लिए हैं। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो जामे शहादत नोश करके गए। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। अब मुझे बताओ हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हुसैन जिंदा है कि नहीं है? सब लोगों का अकीदा है हुसैन जिंदा है। हाथ उठा के बताइए हुसैन जिंदा है कि नहीं है? मेरे हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, और देखो अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा, आफताब ने कहा हुसैन जिंदा, महताब ने कहा हुसैन जिंदा, कवाकिब ने कहा हुसैन जिंदा, कहकशा ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज और चांद ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी के मीनारों ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, और रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर जब करबला के मैदान में तन से जुदा हो गया और जब इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा तो हुसैन के चेहरे को देख करके इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा, हुसैन के चेहरे की नूरानियत को देख करके यजीद ने कहा अरे हुसैन जिंदा। अब आप देखें हुसैन के चेहरे को देख करके यजीद ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शोहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा।
हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इसीलिए कयामत तक हर आशिक़े हुसैन के दिल से यही सदा आती रहेगी, यही आवाज आती रहेगी कि हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी रिफात को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे अफ़आल को सलाम, हुसैन तेरे अक़वाल को सलाम, हुसैन तेरे आमाल को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी शराफत को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरी इबादत को सलाम, हुसैन तेरी तलवार को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरी बहन ज़ैनब को सलाम, हुसैन तेरी बीबी शहरबानो को सलाम, हुसैन तेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन को सलाम, हुसैन तेरी बेटी सकीना को सलाम, हुसैन तेरे घोड़े को सलाम, हुसैन तेरे मैदान करबला में आने को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाएं, जो सर कटा के भी मजहब का काम करते हैं। याद आज भी दुनिया को खून का मंजर, जो जख्म खा के भी अच्छा कलाम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शोहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा साहब मंसूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, अस्सलाम या हुसैन। बेशक तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहें तब मंगा लें कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का, दरिया हुसैन का है समंदर हुसैन का। प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, है आरजू वहां भी मिले दर हुसैन का। जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। है आरजू वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन। माशाअल्लाह जिंदाबाद। इसलिए तरिये नैन रहते हैं, कल्बे ज़हरा के चैन रहते हैं। उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं जिसके दिल में हुसैन रहते। बेशक सुभान अल्लाह कल भी माशाअल्लाह। जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं। रब फरमाता है, कुल ए महबूब अपने उम्मतियों से फरमा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करना, तुम मेरे अली से मोहब्बत करना, तुम मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करना। जिसके सीने में पंजतन की मोहब्बत का चिराग होगा उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।